देश के भावी कर्णधार, जिन युवा कंधों पर देश का भविष्य टिकने वाला है और जिन आंखों में वो चमक है भविष्य की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत पेशेंटली हमारी बात को सुनने के लिए बैठे हैं। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाइए आप। क्योंकि सपने देखने की उम्र यही है, सपने देखने की। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक कवि की एक पंक्ति आई मेरे सामने कि बच्चों के नाजुक हाथों को, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ लेंगे हम जैसे हो जाएंगे। यानी एक बच्चा ही ये सोचता है कि चंदा को मामा कहता है, नहीं कहता है। बच्ची कहती है कि मेरे मामा हैं, चंदा मामा हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना चंदा मामा दूर के, ये सब बातें होती है। मुझे चांद चाहिए, किसी बच्चे की ऐसी जिद भी होती है, क्या चाहिए? मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सितारे चाहिए, आई वॉन्ट स्टार्स, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, बात का पार्ट है। लेकिन पहले हम क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट स्टार, मुझे तारा चाहिए, मुझे चांद चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी अप्राप्त है, जो भी दूर है, जो भी लक्ष्य से परे है, जो ज़्यादा कठिन है जिसको प्राप्त करना, वह सब मुझे चाहिए। किसी बच्चे को देखा है, बच्चे की जिद होती है, उसको कहते हैं हम लोग कि दिल भी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, खिलौना उसको अपने मन का मिला तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के चल जाएगा आगे। होता है ना कि जाओ ये भी नहीं चाहिए, और उस पर 3 बार कूद जाएगा अपने ही खिलौने पर। तो बच्चे की जिद क्या होती है? या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। आप लोग चूंकि कई क्लास के बच्चे एक साथ हैं तो मैं थोड़ा सा जान लूं कि इसमें सबसे बड़े क्लास के बच्चे +2 के होंगे। +2 के कितने बच्चे हैं इस सभा कक्ष में? जो 12वीं के छात्र हों वो एक बार हाथ उठा दें। 12 के बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। हाईएस्ट किस क्लास के बच्चे? 10th के हैं? 10th के हाथ उठाएं। वेरी गुड। चलिए 10th वालों से मैं 2 मिनट बात करूंगा, फिर बाकी आपसे। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो 6th क्लास के होंगे, यही ना? आप लोग किस क्लास के हैं बेटा? 5th में हैं आप लोग, ठीक है ना? 5th बोलते हैं। चलो तो बढ़िया है, अभी आपकी उम्र है सपने देखने की, खूब खेलने की। खेलते हो ना तुम लोग? रोज खेला करो, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, खेल खेल में भी बहुत सारी चीजें सीखी जाती है। कैसे हम टीम बनाते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे मुश्किल परिस्थिति में पेशेंस लूज नहीं करते हैं, कैसे किसी भी परिस्थिति से जीता जा सकता है। एक पॉइंट का भी अंतर हो वहां से भी जोर लगाने पर हम जीत सकते हैं, और चोट लगने पर भी चोट को झाड़ के हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो जीवन में ये सारी चीजें हमें आगे काम आती है, इसलिए क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए, है ना? और बाहर भी खेलना चाहिए, नहीं कि केवल घर में ही खेलना चाहिए, मैदान में भी खेलना चाहिए। दौड़ने वाला काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए जिससे पसीना बहे। इससे फ्यूचर में आपको कोई भी बात जो है ना कष्टकर नहीं लगेगी, है कि नहीं? तो बच्चों का तो ठीक है, हम 10th वाले से थोड़ा बात कर ले। जो 10th क्लास के बच्चे हैं, चूँकि मेरा नाम निमेश शुक्ला है और मैं पटना से आप सबके पास आया हूँ। जैसा कि सर ने बताया, मैं 201 दिनों की बिहार यात्रा पर हूँ। और जो आप लोग पढ़ लिख के जब अधिकारी बनेंगे तो जिस जगह पे आपकी ट्रेनिंग होगी, मैं वहाँ पर रिसोर्स पर्सन हूँ, जिसे बिपार्ड कहते हैं पटना में। तो अधिकारियों को पढ़ाता हूँ, जो SDM DSP आपने नाम सुना होगा, कमिश्नर्स होते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ कैसे उन्हें जीवन में अच्छा करना है। और जो सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे ट्रेनिंग में पढ़ाए जाते हैं, उसको उसमें से कुछ सब्जेक्ट मेरे पास है, बाकी और भी कई लोग मेरे जैसे हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मेरे पास एक संस्थान है जिसका नाम है फ्यूचर 100 एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, और मैंने शिक्षा पे काफ़ी शोध किया, हमारी टीम ने उस पर काफ़ी मेहनत किया है और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि कैसे कम से कम समय में बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। तो पहला काम क्या है? रिजल्ट पाना। अभी आज ही के अखबार में आपके विद्यालय के एक बच्चे का नाम छपा जो 93.4% नंबर आया है।
सामान्य बात नहीं है प्लस टू में इतना नंबर लाना, लेकिन आप सबके लिए क्या चुनौती है, उससे बेहतर कर जाना, है ना। तो एक बार अपने ही स्कूल के भैया के लिए ताली बजाइए आप लोग। ठीक है।